तो दोस्तों आज हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए कक्षा 12वीं का पूरा रील पेपर। ठीक है, कक्षा 12वीं वालों को हिंदी का पेपर। ठीक है, आप देख सकते हो A to Z पूरा आंसर सीट के साथ पूरा प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन आपको एक ही वीडियो में बताएंगे। ठीक है, ये देख सकते हो आप हाई सेकेंडरी स्कूल प्रमुख मुख्य परीक्षा। ठीक है, 2024 विषय हिंदी। ठीक है, आपके टोटल होने वाले हैं 80 मार्क। टाइम होने वाला है 3 घंटे और टोटल क्वेश्चन होते हैं आपके ये 23 क्वेश्चन। ठीक है, और पेज आपके पेज होने वाले हैं 8 पेज। ठीक है, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, जिससे कि मेरी हर वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। ठीक है, ये निर्देश वगैरह सब पढ़ लो, फटाफट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, टाइम बहुत कम है। ये आपको पहला सही विकल्प आपका। ठीक है, ये सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, ये फिरामिंट, इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका कपड़े पहनाती थी। ठीक है, तो वो कपड़ा पहनाती थी। ठीक है, ये आपका दूसरा। ठीक है, आत्मपरिचय कविता में कवि किसका भार लिए फिरता है। ठीक है, तो जग जीवन का भार लिए फिरता है। ठीक है, ये जग जीवन का भार लिए फिरता है। ये तीसरा आपका भक्तिन पाठ के रचनाकार है। ठीक है, तो भक्तिन कार के रचनाकार होते हैं। ये आपका राइट आंसर महादेवी वर्मा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, है ना, टाइम बहुत कम है। ये मानव के विचारों में प्रकट करने वाला सार्थक शब्दों का व्यक्तित्व समूह क्या कहलाता है। ठीक है, ये आपका काव्य समूह हो जाएगा। ठीक है, काव्य समूह ये पांचवा आपका। ठीक है, जिस वाक्य में एक ही संज्ञा और एक ही क्रिया का प्रयोग होता है उन्हें कहते हैं सरल वाक्य। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरल वाक्य। ठीक है, और ये छठा पतंग कविता में किसमें से किसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आपका बिंब सिद्धांत के लिए। ठीक है, बिंब सिद्धांत के लिए ये आपके ऑब्जेक्टिव हो चुके। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर दूसरे की और देख लेते। ठीक है, ये रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बादल गाज कविता में सूखों को बताया है। ठीक है, स्थिति, तो ठीक है स्थिति बताया है उन्होंने ये आचार्य भारत ने काव्य की आत्मा माना है। काव्य की आत्मा माना है रस को। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा रस को। ठीक है, और ये तीसरा। ठीक है, बाजार में एक है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जादू, ये जादू। और ये चौथा। ठीक है, ये रीतिकाल का एक अन्य नाम है, तो इसका रीतिकाल का एक अन्य नाम हो जाएगा श्रृंगार काल। ठीक है, ये श्रृंगार काल। और ये पहलवान की ढोलक पाट की विधा है, तो कहानी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कहानी। और क्वेश्चन नंबर ये पांचवा। ठीक है, छठा संपादकों की आवाज माना जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अखबार को। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर तीसरा। ठीक है, सही जोड़ी, ये इसके भी राइट आंसर लगा दिए। ठीक है, ये पहला का आधुनिक काल के पृथक हो जाएगा हिंदू भारतेंदु युग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु युग। और ये फिराक गोरखपुरी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। और ये चौथे का हो जाएगा ड वाला। ठीक है, और ये पांचवे का हो जाएगा आपका राइट आंसर। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, टाइम बहुत कम है, आपको बताइए यार। ये आपका छठा। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सद्धों का अस्तित्व। ठीक है, ये सातवां का ये जो भी दिए। ठीक है, पूरा राइट निशान लगा दिया आपको, देख लो। ठीक है ना, और ये एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक है, आत्म जी ये भी आपका 7 नंबर का। ठीक है, आत्म जी किसकी रचना है। ठीक है, ये कुंवर नारायण। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंवर नारायण। और ये दूसरे का लड़कों की टोली को क्या नाम दिया गया है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेंढक
मंडली, ठीक है। तो इसका राइट आंसर मेंढक मंडली। भक्तिन का वास्तविक नाम है था क्या, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मीन, ठीक है। और कौन सा संबंध जन्म को प्रतिबंधित करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पत्रकारी लेखन। ये गुड़धीन का, ठीक है, ये गुड़ व चने से बना गुड़न। और ये यहाँ आपका 5वां, ठीक है। रेडियो के समाचार में कि कौन कौन सी सुनाई देती है, ठीक है। तो ये आपका उल्टा पिरामिड सेलोस की वजह से, ठीक है। घाघर में थोड़े से बहुत अधिक कहना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5वां, ठीक है। ये आपका सत्य सत्य, ठीक है। बच्चे दिशाओं को टपली की तरह नहीं बजाते थे, ठीक है। श्रृंगार रस का स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और ये काला अक्षर बेस बराबर, ठीक है। इसका अर्थ सम होना है। और ये उल्टा पिरामिड शैली को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। ये भी आपका आया था। चलो इसके राइट आंसर देख लेते हैं, ठीक है। ये पहले का असत्य, दूसरे का सत्य, तीसरे का भी सत्य और चौथे का असत्य, सत्य सत्य, ठीक है। 2 असत्य और बाकी के सत्य सत्य, ठीक है। एक बार परीक्षा में जाने से पहले ये पढ़ लेना, ठीक है सारे भाई। और क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ से आपको क्वेश्चन नंबर शुरू हो जाते हैं दो दो नंबर के, ठीक है। शीतल वाणी में आग होने का क्या अर्थ है। और दिशाओं को समुद्र की तरह दिखाते, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। शीतल वाणी में आग होने का अर्थ, ठीक है, अभिप्राय है। ये स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ठीक है। शीतल वाणी में आग होने का अभिप्राय यह है कि उसकी वाणी में बहुत शीलता भले ही दिखाई देती है पर उसमें भाग जैसे। ये फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो यार, इतना मैं पढ़ूंगा ना तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। और मैं चाहता हूँ आपका टाइम बर्बाद ना हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7वां, ठीक है। ये प्रकृति की 2 विशेषता लिखिए, ठीक है। ये आपका राइट आंसर, ठीक है। प्रगतिवादी का काव्य की विशेषता है, ठीक है। तो ये 4 विशेषता आप कौन सी भी 2 याद करके जाना, ठीक है। जो आपको सरल लगे वो याद कर लेना, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 8वां आपका पंचेंग पावर से लेखक का क्या आशय है, ठीक है। वो सिर्फ को कहा कालजी अध्यंत को क्यों कहा गया है, ठीक है। और देख लो आप राइट आंसर आपका, ठीक है। बाजार की टोन से दूर पंछी पावर का क्या, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, बहुत टाइम बहुत कम है, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर आपका 9वां, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9वां, लड़कों की टोली को मेंढक की टोली क्यों कहा गया था, ठीक है। नाम क्यों दिया गया था। इसको लोगों ने लड़कों की टोली को मेंढक मंडली का नाम किस आधार पर दिया गया था, ठीक है। यह टोली अपने आप को इंद्रदेव को बुलाने के ये रखती थी, ठीक है। ये मन से याद करके चला जाना, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 10वां, ठीक है। संदेह अलंकार की परिभाषा देनी है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ठीक है। फटाफट स्क्रीनशॉट लो, उदाहरण भी देख लो, ठीक है। अगर उदाहरण आए तो उदाहरण भी दे देना, ठीक है। मगर 2 नंबर का है। तो ये दोहा छंद की परिभाषा, लक्षण शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित, ठीक है। ये भी उदाहरण सहित बताना है आपका। लक्षण शब्द की शक्ति की
ये आपका ठीक है विलक्षण शब्द शक्ति की परीक्षण। ये जब किसी शब्द का भी अभिधान के द्वारा बोन ना हो तो वाली शक्ति को लक्षण शक्ति कहते हैं। ठीक है, ये उदाहरण भी दिया है महाराणा। और क्वेश्चन नंबर 12 ठीक है राज्यसभा और राष्ट्र में दो अंतर लिखने। ठीक है, तो इसके दो अंतर देख लो। ठीक है, ये राज्यसभा और राष्ट्रभाषा में। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 13 ठीक है क्षेत्रीय शब्द किसे कहते हैं, इसका एक उदाहरण भी देना है आपको। और निपा शब्द किसे कहते हैं, उसका उदाहरण देना है। ठीक है, तो निपा शब्द देख लेते हैं। ठीक है, निपा शब्द किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का उपयोग किया जाता है उन्हें निपा शब्द कहते हैं। ठीक है, 14 इंटरनेट पत्रकारिता क्या होती है। ठीक है, तो ये भी देख लो फटाफट स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 15 जयशो बाबू ने के चरित्र की विशेषता लिखी है। ठीक है, विशेषता इसकी लिखनी है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 4 विशेषता दे दी आपको। ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट लो फटाफट स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, और ये आपको क्वेश्चन नंबर 16 ठीक है यहाँ से 3 नंबर के आपको क्वेश्चन चालू हो जाते। ठीक है, ये तुलसीदास और सूर्यकांत त्रिपाठी का। ठीक है, इसकी 2 रचना भाव पक्ष और कला पक्ष साहित्य में स्थान। ठीक है, और महादेवी वर्मा और जैलेंद्र कुमार की भी 2 रचना भाषा शैली साहित्य में स्थान। ये लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 18 भाव पल्लवन कीजिए। ठीक है, जरा और मृत्यु दोनों की जगह के प्रमाणी सत्य है। तो ठीक है, इसके भी आंसर देख लेते हैं। और वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संदर्भ में आपके और अपने पिताजी के संबंध में लिखना है। ठीक है, और यहाँ से आपको क्वेश्चन नंबर 19 ठीक है ये आपको इसी में पढ़कर नीचे दिए गए गद्यांश पद्यांश को पढ़कर आंसर देना है। ठीक है, तो गद्यांश का शीर्षक कौन है। ठीक है, और एक अथवा बे। ठीक है, इसमें दोनों में से आप कौन सा भी कर लो। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे। ये इसमें भी उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक तो हर किसी में पूछते हैं। ठीक है, तो आपका विवेकानंद जी का विरोध किसके प्रति क्या था। ठीक है, तो पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 20 है। ठीक है, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। ठीक है, ये संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। क्वेश्चन नंबर 21 ठीक है निम्नलिखित गद्यांश की प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। ठीक है, और इसमें भी ये अथवा ठीक है बाजार में एक जादू है, ये आपका पढ़ा होगा। ये क्वेश्चन नंबर 22 ठीक है, ये अपने आवेदन पत्र लिखना है। ठीक है, और ये अपने मित्र को हाई सेकेंडरी परीक्षा में प्रथम आने पर एक पत्र लिखना है। ठीक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन पेपर पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और इसके आगे के आंसर चाहिए तो हमें टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाओ। ठीक है, वहाँ पर आपको A to Z पूरे PDF के साथ मैंने प्रोवाइड करवा रखे। ठीक है, और ग्रुप लिंक वीडियो के पिन में दे दी। ठीक है, वहाँ पर जाके देख लो। ठीक है।